हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और हेल्थ की इस सीरीज़ में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इस हेल्थ की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने वीडियो बनाया था डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात की थी। आज उसके एक कंपोनेंट पे बात करेंगे जिसका नाम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं दोनों, क्योंकि जब भी हम शरीर में डायबिटीज़ जब हो जाती है या डायबिटीज़ के क्या फंक्शनिंग है उस पर बात तो हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन जब भी हम चीनी खाते हैं, अगर चीनी हम खाते हैं या कोई शुगर हम नाम लेते हैं, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। उस चीनी में 50% ग्लूकोज होता है, 50% फ्रक्टोज होता है। तो हम डिटेल में थोड़ा सा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बात करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इस जानकारी को लेने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बूस्ट का काम करता है और ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने में मेरी हेल्प करता है, क्योंकि अंदर से पावर रहती है तो कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, जब भी हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो जो भी हम फॉर्म ऑफ खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज दूसरा ही नाम है एनर्जी का। और एनर्जी हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, हमारी टोटल मसल और पूरा शरीर उसी पे चल रहा है। अगर ये सोचो जिसका बनना बंद हो जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम कर जाएगा। अब ग्लूकोज की बात करते हैं। ये ग्लूकोज क्या होता है कि मैंने बताया फॉर्म ऑफ एनर्जी तो होता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होता है शुगर के रूप में वो सर्कुलेट होता रहता है। अगर इस सर्कुलेशन में दिक्कत आ जाती है, रुक जाता है, तो पूरी बॉडी को पहुंच नहीं पाता। क्योंकि ये बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, तो बॉडी में और सारी क्रियाएं रुक जाती है। तो इसका एक फंक्शनिंग तो ये है। अब ये शरीर में स्टोर कैसे होता है? ये जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में इस शरीर में स्टोर होता है। और हमें मालूम है स्टार्च की फॉर्म होती है, जैसे आलू, गाजर, मूली, ये कुछ वेजिटेबल स्टार्च हैं। और साथ साथ में हम जो राइस लेते हैं, मिलेट्स लेते हैं, ये और भी कई चीज़ें हैं जो स्टार्च के रूप में हमें एनर्जी देती हैं, वो शरीर में स्टोर होती रहती हैं। और जैसे मैंने बताया, जो ग्लूकोज है फ्यूल का काम करता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके बिना हम जी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज पूरी शरीर को कंट्रोल करता है, पूरी एक्टिविटी उसी के थ्रू हो रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है शुगर का या डायबिटीज़ के कहें, जो चीनी का एक रूप होता है। अब बात करते हैं फ्रुक्टोज की। दोस्तों, अगर हम एंशियंट टाइम में जाए तो हम जो एक किताबों में हमने पढ़ा है, हमारे जो पूर्वज थे वो कंद मूल फल पे जीवन बिताते। कंद मूल फल यानी कि फलों पे, जो पुरानी चीज़ें थी उस पे ही बिताते थे। और जो फल खाते थे उसमें जो नेचुरल स्वीटनेस होती है उसे बोलते हैं फ्रुक्टोज, यानी कि उसकी जो स्वाभाविक मिठास होती है उसे फ्रुक्टोज बोलते हैं। हम जो भी चीज़ें फलों से लेते हैं उसकी मिठास वो फ्रुक्टोज कहलाती है। अब ये फल उसके कुछ सब्जियों में हो सकते हैं, शहद में हो सकते हैं, या उनके नेचुरल रूप में हो सकते हैं। अब फ्रुक्टोज क्या है कि अपने आप में जैसे ग्लूकोज है एनर्जी का फॉर्म है, ये फ्रुक्टोज क्या है यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने में, एनर्जी को स्टोर करने में। मैंने कुछ नोट्स भी बना रखे हैं इधर फ्रुक्टोज के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमारी बॉडी जो होती है फ्रुक्टोज जो स्टोरेज की होती है वो लिवर में ज़्यादा होती है। और लिवर 40 to 60% तक फ्रुक्टोज को स्टोर करता है। और जब भी हम जो हमारा फ्रुक्टोज लिवर में स्टोर जब होता है, जब भी उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी फैट की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ से डिजीज़ स्टार्ट होती हैं, जिसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक डिजीज। जो आजकल हो रहा है, लोग कहते हैं कि जो लिवर के लिए जो शराब है वो नुकसानदेह मानी जाती है। लेकिन अब देखिए, बच्चों को भी वो डिजीज़ हो रही है। बच्चे तो शराब नहीं पीते, लेकिन जो शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है, उसके अंदर फैट का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होती है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है। फैटी लिवर आपने देखे होंगे सब। चाहे अगर कोई अपना टेस्ट कराता है तो उसे माइल्ड सा सिम्टम्स आता ही आता है फैटी लिवर का। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है।
अब दोस्तों इसमें फ़र्क क्या है, जो ग्लूकोज होता है उसका तो हम जांच कर सकते हैं, फास्टिंग और ब्लड शुगर की जांच होती है, वो अपने तरह की जांच होती है। लेकिन फ्रुक्टोज की जांच के मायने कुछ नहीं है। अभी फ्रुक्टोज की जांच हम कैसे करें? अब दोस्तों इसमें एक तरीका है फ्रुक्टोज की जांच करने का। जैसे हम अपनी बॉडी का टेस्ट कराते हैं, अगर मान के चलते हैं, अगर हमारा यूरिक एसिड एक बॉडी में होता है, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो आपकी बॉडी का, यानी कि आपकी शुगर उसमें प्रॉब्लम करेगा, यानी कि फ्रुक्टोज का भी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो हम क्यों, जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो ही रही है, हम ग्लूकोज भी यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए, फ्रुक्टोज भी यूज़ कर रहे हैं, जब भी प्रॉब्लम इसके, जब बैलेंस काम करेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इसकी एक्सेस वैल्यू होती है। क्यों एक्सेस वैल्यू हो जाती है? हम कहते हैं कि यार बढ़े जा रहा है, अचानक शुगर भी बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है। लेकिन क्या करते हैं, जब भी हम चीनी खाते हैं, तो मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में, हमें कुछ अच्छे केमिकल, अच्छे क्या कहूँ, जो हमारे हार्मोन्स को अच्छे लगते हैं, एक डोपामिन नाम का हार्मोन्स होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम चीनी खाते हैं तो वो लेवल बढ़ जाता है। ये डोपामिन लेवल तब भी बढ़ता है जब हम स्मोकिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बैलेंस रखना है, अपने ग्लूकोज को भी बैलेंस रखना है, अपने फ्रुक्टोज को भी बैलेंस करना है। ओवरऑल हम ये कहें कि अपने शुगर को मेंटेन करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फ़र्क मालूम हो गया होगा, और सीधे सरल शब्दों में मैंने आज बताया कि ग्लूकोज की क्या, देखिए बताने को तो बहुत है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा इसमें टैक्स मिल जाएगा, आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वीडियो के थ्रू अगर आप थोड़े से सिंपल सरल शब्दों में अगर जान लेते हैं तो आपको वैल्यू पता लगती है और उसके बारे में जानकारी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डायबिटीज़ जो सीरीज़ चल रही है शुगर की, उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शरीर में एक्सेस लेवल क्या होता है ग्लूकोज का, और ये कैसे हार्मफुल पहुंचा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूर देखिए, उसे मिस ना करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक्स आप देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उस तरह की नॉलेज सब में जा सके। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं, जहां मैं आपको, जैसे पता है मैं सप्लीमेंट्स में डील करता हूं, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो हेल्थ को लेकर, तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक लिंक दे रखा है, जहां से आप जूम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न है, बात कर सकते हैं। ये कैसे सॉल्व होगी, दवाइयाँ आपकी मेडिकेशन चली रही, लेकिन नेचुरल वे में हम कैसे अपनी बॉडी को सही रख सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।